नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारत के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस की तरफ से एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, देश में आरआरटीएस नेटवर्क का पहला फेज का काम दिल्ली से मेरठ के बीच में सरायकाले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक चल रहा था। 82 किलोमीटर का ये काम कंप्लीट हो चुका है। डेडलाइन के तहत सारा काम कंप्लीट कर लिया गया जून 2025 में। उसके बाद इसके इनॉग्रेशन की अभी वेट हो रही है और पूरी तरीके से स्टेशंस बन के तैयार हो चुके हैं। और न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक अभी भी जो 55 किलोमीटर का हिस्सा है वो ऑपरेशनल है। लेकिन दोस्तों, ये फेज़ 1 था। हमें अभी एनसीआर में इसका और प्रसार होता हुआ देखना है, जिसमें 2 कॉरिडोर और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला कॉरिडोर जो कि दिल्ली के सरायकाले खां से एसएनबी, शाहजहांपुर, निमराना और बहरोड़ से अलवर तक जाएगा। ये दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों को आपस में जोड़ेगा और 160 kmph पर नमो भारत यहाँ पर रफ्तार पकड़ेगी। एक समय वो आएगा और इस प्रोजेक्ट को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको लीड कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर को, जो फर्दर अलवर तक भी एक्सपेंड होना है। और यहाँ पर दोस्तों, इस कॉरिडोर को लेकर के एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है इसकी फंडिंग से रिलेटेड। वो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक बात और बताऊं आपको कि दिल्ली से सोनीपत, पानीपत होते हुए करनाल जा रहे 136.3 किलोमीटर के आरआरटीएस कॉरिडोर को भी यहां पर हरी झंडी मिल चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से। तो इन दोनों कॉरिडोर को अप्रूव कर दिया गया है। और दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए तो जनरल कंसल्टेंट के लिए भी अभी बिड्स ओपन की गई थी और अभी क्लोज हो गई हैं। जल्दी ही जीसी जो है उसको यहां पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। उसके बाद वो मार्च 2026 तक प्लानिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को किस तरीके से काम देना है। जीसी जो है उसके क्लाइंट है एनसीआरटीसी और एनसीआरटीसी के बिहाफ पर जीसी सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देंगे और यहां पर पूरी तरीके से प्लानिंग जो है वो इनके द्वारा की जाएगी। और अगस्त 2026 से बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा इस कॉरिडोर में। अब यहां पर दोस्तों, इन कॉरिडोर के ऊपर काम तो शुरू होना है, लेकिन फंडिंग कहां से आएगी उससे रिलेटेड सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आखिरकार आ गई है। अभी हाल ही में इन दोनों ही कॉरिडोर्स के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जिसको लीड करते हैं यूनियन एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, इनकी तरफ से यहां पर अप्रूवल मिल चुका है इन प्रोजेक्ट्स को और उन्होंने बता दिया है कितनी लागत आने वाली है। सबसे पहले दिल्ली के सरायकाले खां से एसएनबी की तरफ जा रहे इस कॉरिडोर में 93 किलोमीटर का वो पोर्शन जो कि दिल्ली और हरियाणा सरकार के अंतर्गत आता है, उस पर काम होगा। उसमें 32,000 करोड़ रुपए, 32,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। सरायकाले खां से बावल तक ये कॉरिडोर होने वाला है। तो इस आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए इतने पैसे लग रहे हैं। अगला कॉरिडोर सरायकाले खां से ही जाएगा। सरायकाले खां जंक्शन की तरफ वर्क करता है मेरठ, करनाल और एसएनबी कॉरिडोर के लिए। यहां से करनाल के लिए जा रहा आरआरटीएस कॉरिडोर 136.3 किलोमीटर का होगा और 33,000 करोड़ 33,000 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट होने वाले हैं एनसीआर के अंदर। और यहां पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार दोनों को ही बताया है किस तरीके से यहां पर आप लोग यहां इन्वेस्टमेंट करिए। उन्होंने बताया है कि कोलैबोरेट करके आप वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग मेथड का यूज करके यहां इन दोनों प्रोजेक्ट को फंड कीजिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है आप लोगों को यहां से समझ में आता होगा। यही कारण है, अगर पिछली दिल्ली सरकार ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट जताती इन प्रोजेक्ट्स में तो ये काम पहले ही भी हो सकते थे, क्योंकि सरकारों के बीच में समन्वय नहीं बैठ रहा था। दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ रहा था आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए। यही कारण है दिल्ली हरियाणा के बीच में ये 2 कॉरिडोर जो है अटक गए थे और यहां तक कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में भी तकलीफें हुई थी दिल्ली की तरफ से तैयार हो रहे आरआरटीएस कॉरिडोर को तैयार होने में, क्योंकि फंडिंग नहीं आ रही थी। हालांकि अब दोनों स्टेट गवर्नमेंट एक ही सरकार की है, बीजेपी, तो पूरी चांसेस है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तरफ से यहां पर जब अनुमति मिल चुकी है और फंडिंग का भी एनालिसिस पूरा कर लिया गया है किस तरीके से कैसे फंडिंग होगी, अब इसके लिए फाइनल अप्रूवल मिलने वाला है कैबिनेट की तरफ से। तो यूनियन कैबिनेट की टेबल पर ये दोनों प्रोजेक्ट पहुंच चुके हैं। जल्दी इसको अप्रूवल मिल जाएगा और ये अब औपचारिकता ही है। बाकी दोस्तों, यहां पर सारे काम जो है पीछे से चलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है। एनसीआरटीसी ने अभी हाल ही में इन्वाइट करी है बिड फॉर डीडीसी। डीडीसी का मतलब है डिटेल्ड डिजाइन कंसल्टेंट। इसका काम होता है जो प्रोजेक्ट आपको अभी तक कंसेप्चुअल दिख रहा था उसको ये बिल्डेबल प्लान में कन्वर्ट करते हैं कि रियल में किस तरीके से जो ड्राइंग में अभी तक दिख रहा था वो कॉरिडोर चलेगा और किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होना है। तो दोस्तों, ये डीडीसी को 210 डेज के अंदर काम करके देना होगा। जो ये बिड्स है 21 नवंबर को ओपन हो चुकी हैं, 22
दिसंबर को क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो डीडीसी है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आगे ये काम करेंगे और इनके काम को सुपरवाइज करता है जनरल कंसल्टेंट। किस तरीके से सभी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो उसमें डीडीसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर है। चलिए दोस्तों, अब कुछ और बात करते हैं कि कितने स्टेशन होने वाले हैं इन दोनों कॉरिडोर में। देखिए, अगर हम दिल्ली से एसएनबी तक के कॉरिडोर की बात करते हैं तो इसमें अगर हम पूरे कॉरिडोर को कंप्लीटली बनाएंगे, अभी तो हमने देखा है कि 93 किलोमीटर का सराय काले खां से बावल तक का कॉरिडोर जो है उसकी बात हो रही है, लेकिन पूरे कॉरिडोर में 22 स्टेशंस बनाए जाने हैं। इसमें अलवर तक का एक्सटेंशन भी शामिल हो जाएगा। अगला जो कॉरिडोर है दोस्तों, दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक, पहले ये पानीपत तक था, अब इसे करनाल तक एक्सटेंड कर दिया गया है और इसको एंटायरली 136 किलोमीटर का ही जो है कॉरिडोर इसके अकॉर्डिंग ही लेके चला जा रहा है। तो मतलब करनाल तक ही जाना है और इस कॉरिडोर में दोस्तों टोटल 22 स्टेशन होने वाले हैं, तो इसमें भी 22 स्टेशन हैं। ये कॉरिडोर दोस्तों किस तरीके से फेज बाय फेज में बनेगा वो देख लीजिए। देखिए, नॉर्थ हरियाणा में ये कॉरिडोर जो है बन रहा है, तो नॉर्थ हरियाणा के सराय से अलीपुर के बीच में फेज 1 का ये पार्ट रहेगा। फेज 2 में अलीपुर से समलखा के बीच में बनाया जाएगा और थर्ड फेज में समलखा से करनाल आईएसबीटी के बीच में यह बनाया जाएगा। और दोस्तों, जो सराय काले खां से एसएनबी कॉरिडोर है ये हरियाणा के साउथ में बन रहा है, तो हरियाणा का साउथ जो कि राजस्थान बॉर्डर से कनेक्टेड है और हरियाणा का जो नॉर्थ है जो कि आगे पंजाब तक की भी कनेक्टिविटी देता है इजी, तो ये जो कॉरिडोर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं कि दिल्ली की कनेक्टिविटी सीधा आगे हम पंजाब राजस्थान से भी होती देख सकते हैं हरियाणा के द्वारा। दोस्तों, इस तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी एनसीआर में होना आज बहुत ज़रूरी भी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ा है, तेजी से गाड़ियां भी लोग खरीद रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अब होने लगा है। साथ में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एनसीआर में अभी भी बनी हुई है और इसको कंट्रोल करने के लिए अभी काफ़ी सारे काम जो भी किए जा रहे हैं वो भी अभी नाकाफ़ी हो रहे हैं। तो यहाँ पर एनसीआरटीसी का एक बड़ा योगदान रहने वाला है दिल्ली एनसीआर में। इन कॉरिडोर को लेकर के भले ही आज देरी हो गई है, क्योंकि शुरुआत तो इन कॉरिडोर में भी बनने की पहले हो जानी चाहिए थी। अब वो बहुत सारी चीज़ें जो रही, अटकलें रही, बीच में कोरोना महामारी भी आई, इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर देरी तो हुई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि देरी नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द इन दोनों कॉरिडोर पर काम शुरू किया जाए। और एनसीआरटीसी को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली से मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर के कॉरिडोर पर काम करने का। उन्होंने डेडलाइन को मीट करा, सभी परेशानियों के होने के बावजूद भी, फंडिंग से रिलेटेड भी और साथ में कोरोना महामारी के बीच में भी यहाँ पर काम चला है। इसलिए मुझे लगता है कि एनसीआरटीसी इस बार भी काफी अच्छे से काम करेगा इन दोनों कॉरिडोर पर भी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे इन कॉरिडोर को लेकर के मिलती है, आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक 50-60 किलोमीटर के बाद मेट्रो एक अनवायबिलिटी की तरफ बढ़ जाती है। किराए के नाते अनवायबिलिटी नहीं, समय के नाते अनवायबल हो जाती है, क्योंकि 50-60 किलोमीटर का मतलब यह है कि 1 से 1.5 घंटा उस सफर में लगता है। हर आदमी को समय बचाना है, तो नई विधा वो आरआरटीएस की आ रही है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो हर 2 किलोमीटर के बजाय 8 किलोमीटर के बाद उसका स्टेशन बनेगा। वो लगभग 125-150 किलोमीटर तक के दायरे में जो डेली पैसेंजर है, जो अपने काम को अपने व्यवसाय से घर या घर से व्यवसाय पर जाना चाहता है, तो आरआरटीएस बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी एक लाइन ऑपरेशनल हो गई है अभी, पहली लाइन जो सराय काले खां से और मेरठ तक की बन गई है। अगली 2 लाइनें सराय काले खां से बावल और सराय काले खां से करनाल, ये बहुत जल्दी इसको हम चालू करने वाले हैं। डिमांड बढ़ी कि केवल आप एनसीआर में तो ये आरआरटीएस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे शहर हैं जहां 100-100 किलोमीटर से डेली पैसेंजर आते जाते हैं। उसमें मुंबई भी है, उसमें हैदराबाद है, उसमें बेंगलोर है, बहुत सिटीज ऐसी हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं कि उसका भी हमने नई नीति बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। उसका कैबिनेट नोट तैयार है, बहुत जल्दी कैबिनेट से पास कराएंगे। इन बड़े शहरों में भी आरआरटीएस को लागू करेंगे, वहां की मांग पूरी करेंगे।